यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इस पे यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग। 3 एक न्यून कोण है, कुछ भी a का मान जो भी है, ध्यान से सुनो, a का मान यहाँ से आएगा ना, कुछ भी a का मान ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इतना ध्यान में रखो कि a का मान कुछ भी है, लेकिन a में 3 से गुना करना है ना, तो जो कोण बनेगा वो क्या कितना बनेगा, न्यून कोण। और न्यून कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। कोई भी न्यून कोण का मान कितना होता है, यदि न्यून कोण है तो उसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। जिस कोण का माप या मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो कोई a का वैल्यू आएगा, उस a में 3 से गुना करेंगे तो कितना मान आना चाहिए, 90 से कम। समझ में आया। ये बताओ कि 3a का न्यून कोण है, साइन ए, हाँ एक कंडीशन दिया है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। तो 3a का न्यून कोण है। यहाँ पे देखो, ये जो 3a है ना, ये 3a क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करें। देखो हम लोग जानते हैं ना कि ये बताओ कि साइन 3a को लिख सकते हैं, साइन 3a को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। अच्छा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहां से देखो, पढ़े हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा ना। ये बताओ कि cos 90 डिग्री में से ये थीटा घटा, तो cos 90 माइनस क्या होता है, साइन। ये थीटा घट रहा है तो आंसर में क्या होगा, साइन थीटा। ये बताओ कि साइन 3a लाना होगा तो क्या कहेंगे, तो साइन 3a लाना है ना। एक बार क्वेश्चन फिर उतार लेते हैं। साइन 3a बराबर क्या, cos a माइनस 26 डिग्री। इस साइन 3a की जगह पे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, बोलो बराबर cos a माइनस 26। इतना समझ में आया तो बोलो, नहीं तो नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 3a बराबर क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस 3a होगा। ये cos 90 डिग्री माइनस 3a cos a माइनस 26 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। ये वाला चीज और ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला बराबर है ना, तब बराबर है तो cos से cos कटता है, लेकिन हम लोग कटाएंगे नहीं, ऐसे कटाया नहीं जाता है। ये भी बराबर है, ये बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है तो जो थीटा होगा वो बराबर होगा। cos 15 डिग्री बराबर हो ना, cos 15 डिग्री के, यहाँ भी cos 30 डिग्री है बराबर के, उधर भी cos कितना डिग्री होगा तो बराबर होगा। cos में cos, हाँ cos यदि cos बराबर है तो कोण का मान कितना, न्यून कोण कितना होगा चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बताओ कि cos में cos बराबर है, cos 90 डिग्री माइनस 3 है, यहाँ पे cos a माइनस 26 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू बराबर होगा ना। मतलब 15 डिग्री, cos 15 डिग्री बराबर होगा 15 डिग्री होगा ना, कि cos 15 डिग्री बराबर होगा cos 18 डिग्री के, नहीं। तो ये जो है यहाँ 15 डिग्री रखें, यहाँ भी 15 डिग्री रखें, तब ना 15 डिग्री पे दोनों cos का मान बराबर होगा। ये तो यहाँ से 90 माइनस 3a बराबर होगा क्या, a माइनस 26। समझ में आया कि नहीं इतना। चलो आगे बढ़ा इसको। देखो माइनस 3a बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3a, 26 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 26। ये बताओ कि 90 प्लस 26 बराबर a माइनस 3a बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3a। तो 90 और 26 कितना होता है, 116। 3 है 4 है, 4 है, तो a का मान कितना होगा, ये या का साइन है, क्योंकि या का साइन है तो 4a बराबर क्या होगा, 116। यहाँ चलो 4a बराबर 116, तो a बराबर कितना होगा, 116 बटे 4। 116 बटे 4 कितना, 29 है, 29 चौके 116। तो देखो a का मान कितना आया, 29 डिग्री। ध्यान से समझना, ध्यान से। a का मान कितना आया, a का मान 29 डिग्री। a का मान 29 डिग्री, तो 29 डिग्री खुद अच्छा न्यून कोण है कि नहीं। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो a का मान कितना आया, 29 डिग्री। और 29 में 3 से गुना करेंगे तो 29 दिया कितना होगा, 87। ये भी 87 न्यून कोण है कि नहीं। ये बताओ कि 3a न्यून कोण है यार, 3a बराबर 3 इंटू 29 कितना, 87 डिग्री। 87 न्यून कोण है कि नहीं, है ना। तो उनको तो केवल a का मान ज्ञात करना था। अतः a का मान
बराबर 29 डिग्री होगा। समझ में आया क्वेश्चन? एपी 8 -3 -2 डॉट 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 में प्रथम 8 पदों का योगफल ज्ञात करें। बताओ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A1 कितना है? 8। दूसरा पद कितना है? 3। 1 2 3। तो बताओ इस सारा अंतर कितना होगा? सार्वंतर D A2 - A1 3 -8। देखो सार्वंतर कितना आया? -5। सार्वंतर कितना है? -5। तो 22 पदों का योगफल निकालना है ना। तो 22 पदों का योगफल। एपी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बराबर एपी के एसएन बराबर n/2 × 2a + n-1 × देखो एपी के n पदों का योगफल नहीं पता। एपी में कितना पद है? 4 पद है। n बराबर कितना रखेंगे? 4। एपी में 5 पद है। 5 पद को जोड़ना होगा तो कितना रखेंगे? n की जगह पे 5। लेकिन नहीं पता है कि इसमें कितना पद है। ठीक है, किसी को ध्यान सुनो, किसी क्वेश्चन में नहीं पता कि कितना पद है। लास्ट में पद जैसे दिया है, ये तो सीरीज दिया है ना कि 22 पदों का। कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें लास्ट पद दे दिया है, इधर 3 है, लास्ट पद दे दिया, तो पता चलेगा एपी में कितना पद है। नहीं तो लास्ट वाला पद ज्ञात करना पड़ेगा। लास्ट वाला पद जो दिया है वो लास्ट वाला कौन पद है? लास्ट वाला, उसके बाद निकालना पड़ेगा। लेकिन एपी के n पदों का योगफल n रहेगा, 5 रहेगा, तो n की जगह पे कितना रखेंगे? 5। 10 पदों का योगफल पूछेगा तो n की जगह पे 10। कितने पदों का योगफल पूछ रहा है? 22। n की जगह पे कितना रखेंगे? 22। तो s 22 बराबर कितना होगा? 22/2 नो। तो 2a का मान कितना है? 8 प्लस n का मान कितना है? 22 -1 इंटू d का मान कितना है? -5 है। -5। समझ में आया? ये बताओ कि ये 2 से 22 कितना बार में कटेगा? 11 बार में। तो s 22 16 प्लस 21 गुना -5 s 22 बराबर 16 21 पचे कितना होला? 105। तो -105। अब बताओ इतना देखो -89 और -89 को 11 से गुना करेंगे तो 11 नवा आ रहा है फ्रेम में? नहीं, चलो 11 गुने -89, 11 नवा 99, 11 8 88 है, 88 गो 9 गो 97 गो। ये आया देखो एपी के 22 पदों का योगफल कितना आया? -979।